नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया है फॉरेस्ट गार्ड का एक न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन। टोटल 708 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके पहले 709 पदों पर नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। इसके पहले 655 वैकेंसी आई थी, है ना। तो 655 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें हिंदी वगैरह पूछ रहे थे, तो उसका सिलेबस फिर 709 वैकेंसी में चेंज कर दिया गया था। तो जो पिछले साल वैकेंसी आई थी 709 पदों पर, वही सिलेबस सेम टू सेम इस बार रखा गया है। वैकेंसी भी लगभग सेम है। उसमें थी 709 वैकेंसी, इस बार जारी की गई है 708 वैकेंसी, है ना। तो सारी चीजें सेम होंगी। वही शंखनाद बैच आपको लेना है, वही शंखनाद बैच जिसने आपको सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, है ना। फिर से इस बार सबसे ज्यादा सिलेक्शन वन दरोगा हो और चाहे वन रक्षक या वन्य जीव रक्षक हो, सबसे ज्यादा सिलेक्शन एसएसजी गुरुकुल ही देगा, ठीक है ना। तो शंखनाद बैच आपका इंतजार कर रहा है। तो जो विद्यार्थी सिलेक्ट हो चुके हैं वो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों, है ना। यहां पर आप देख पाएंगे आज है 23 अप्रैल, ये नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। 30 जून से आपका जो फॉर्म है वो पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और 20 जुलाई तक आपका फॉर्म पड़ेगा। यहां पर रिटन एग्जाम निकालना बहुत कठिन नहीं होता है, सबसे ज्यादा कठिन होता है इसका फिजिकल, है ना। तो रिटन एग्जाम तो मैं आपका पास करवा दूंगा, लेकिन फिजिकल इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में लोग दम तोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं है। मैं बताऊं, 709 पदों पर जब वैकेंसी निकाली गई थी तो टोटल 89,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। सिर्फ 89,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। समझ में आ गया। तो चलिए इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे कि पेट का कट ऑफ क्या हो सकता है। पहले मैं इसकी पूरी नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं। तो यहां पर देख पाएंगे टोटल यहां पर जो वैकेंसी है उसको 4 भागों में बांटा गया है। वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक, वन रक्षक विशेष चयन, वन्य जीव रक्षक विशेष चयन। तो टोटल सारे पदों को मिलाकर 708 वैकेंसी यहां पर जारी की गई है। तो पेट 2025 से ये वैकेंसी आपकी जारी की गई है। अब आते हैं पेज नंबर हम लोग 7 पे, जिसपे आपका वैकेंसी का ब्यौरा दिया गया है। तो ये है आपका दोस्तों वैकेंसी का ब्यौरा। तो आप यहां पर देखेंगे कि जनरल कैटेगरी की, अगर आप यहां पर देखें वन रक्षक की, है ना। तो देखते हैं दोस्तों, यहां पर अगर हम लोग वन रक्षक की वैकेंसी देखें, थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। वन रक्षक की वैकेंसी देखें तो जनरल कैटेगरी की वन रक्षक की वैकेंसी 128 है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग वन्य जीव रक्षक की देखें तो टोटल वैकेंसी वन्य जीव रक्षक की यहां पर है आपकी 4, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे, यहां पर आपकी विशेष चयन में एक भी नहीं है, और फिर वन रक्षक में विशेष चयन में क्या एक है, एक भी नहीं है ना। तो यहां पर टोटल वैकेंसी की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो 128 वैकेंसी यहां पर मिल गई। 65, 10, 84, 31 और 318 पर टोटल यहां मिल गए। फिर क्या वन्य जीव रक्षक की टोटल कितनी वैकेंसी है, 10। वन्य जीव रक्षक की 10 वैकेंसी है। तो वन रक्षक विशेष चयन की 329 वैकेंसी है। अच्छा, तो वन रक्षक विशेष चयन में जनरल कैटेगरी की एक भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है। यहां पर आप देख पाएंगे वन रक्षक में विशेष चयन में जनरल कैटेगरी की, यहां पर आप देख पाएंगे वन रक्षक में 128 वैकेंसी है और वन रक्षक विशेष चयन में एक भी वैकेंसी नहीं है, ठीक है ना। विशेष चयन समझ रहे हो ना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। फिर यहां पर देखते हैं वन रक्षक में, फिर यहां पर बात करते हैं वन रक्षक में अनुसूचित जाति की 65 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति की 10 है, ओबीसी की 84 है, ईडब्ल्यूएस की 31 है और टोटल 318 पद है वन रक्षक में। फिर इसके बाद वन्य जीव रक्षक की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की यहाँ पे 4 वैकेंसी है ना। जनरल कैटेगरी की 4 वैकेंसी है। फिर इसके बाद एससी कैटेगरी की है आपकी, एससी कैटेगरी की 2 है, एसटी की 1 है, ओबीसी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और 10 टोटल वैकेंसी हो गई वन्य जीव रक्षक की। फिर वन रक्षक विशेष चयन की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी की एक भी वैकेंसी नहीं है, एससी कैटेगरी की 134 है, एसटी की एक भी वैकेंसी नहीं है, ओबीसी की 195 है, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है और टोटल 329 वैकेंसी हो गई। फिर वन्य जीव रक्षक विशेष चयन की बात की जाए तो जनरल में एक भी नहीं है। फिर यहां पर बात की जाए तो एससी की 17 है, एसटी की एक भी नहीं है, ओबीसी की 34 है, ईडब्ल्यूएस की एक भी नहीं है, टोटल यहाँ पर 51 वैकेंसी। तो यानी कि जो ओल्ड वैकेंसी है और जो न्यू वैकेंसी है ना, जो पहले खाली रह गई थी उन सबको मिला लिया जाए तो टोटल वैकेंसी 708 है। वैकेंसी खाली भी रह जाती है दोस्तों, उसमें टोटल बच्चे ही नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि है ना बहुत टफ जॉब होती है थोड़ी सी, लेकिन जिसको चाहिए उसको चाहिए। अब यहां पर देखेंगे महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं की वन रक्षक में 63 वैकेंसी है, वन्यजीव रक्षक में 2 वैकेंसी है और वन रक्षक विशेष चयन में 65 वैकेंसी है, वन रक्षक विशेष वन्यजीव रक्षक विशेष चयन में उनकी 10 वैकेंसी है ना। तो महिलाओं के लिए ये जो जॉब है ये थोड़ी सी टफ हो सकती है और महिलाएं इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करती भी नहीं है, लेकिन जो
थोड़ी सी बलशाली महिला होती है वो उसमें आराम से सिलेक्शन ले जाती है। मैं कह रहा हूं दोस्त मेरे, सिर्फ और सिर्फ आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करने की कोशिश करो। फिजिकल में वैसे भी लोग नहीं जाते हैं और फिजिकल इतना कठिन होता है। मैं आपको बता देता हूं कैसे कठिन होता है, पूरी बात समझ जाना। एक होता है दौड़ना, एक होता है बोझा लेकर दौड़ना, दोनों में बहुत अंतर होता है दोस्त मेरे, है ना। और वो भी 25 किलोमीटर तक दौड़ना। 25 किलोमीटर में अगर 10 किलोमीटर आदमी चलने में उसकी हवा निकल जाती है, 25 किलोमीटर आदमी कैसे चलेगा, यहां पर आप देख पाएंगे। यदि यहां पर बात की जाए अहर्ताओं की, अहर्ता बात की जाए तो आप इंटर पास होने चाहिए, यहां पे लिखा है इंटर पास होने चाहिए बस। फिर इसके बाद आपके पास अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो तो आपको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। यदि नंबर समान होते हैं किन्हीं भी 2 विद्यार्थियों के, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास आप इंटर पास होने चाहिए, ठीक है। फिर आयु की बात की जाए तो 18 साल से लेकर 40 साल तक की इसकी आयु है। चयन का आधार देखा जाए तो पहले रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम में पास होने वाले व्यक्तियों को फिजिकल में ले जाया जाएगा, तो ये रिटन एग्जाम होगा। तो रिटन एग्जाम में आपको पता है ना, रिटन एग्जाम में आपको पता है कि 50 क्वेश्चन, भी मैं सिलेबस दिखा दूंगा, 50 क्वेश्चन की फॉरेस्ट्री आ रही है। फिर जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा पास कर लेगा उसका होगा फिजिकल। फिजिकल आप देखेंगे टोटल फिजिकल कैसे होता है समझाते हैं आपको। यहां पर सबसे पहले ऊंचाई की बात करते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक, तो अगर आप जनरल कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के या एससी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं तो 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। पुरुष की बात बता रहे हैं तो पुरुष की ऊंचाई मांगी गई है जनरल, ओबीसी और एससी की 168 सेंटीमीटर और एसटी की हाइट मांगी गई है 160 सेंटीमीटर। इसके सीने का फुलाव मांगा गया है आपका 84 सेंटीमीटर, है ना, और एसटी का जो फुलाव मांगा गया है सीने का वो 82 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा जनरल, ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर सीने का फुलाव है। सीने का फुलाव न्यूनतम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 84 मांगा गया है तो 79 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए, है ना, और 5 आप फुला दिए तो 84 हो गया। वहीं एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों पुरुष के लिए 82 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या है 77 + 5 हो जाएगा। फिर यहां पर आते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो ऊंचाई मांगी जाती है जनरल, ओबीसी और एससी महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है और एसटी महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट है। वजन 45 से 58 किलोग्राम के बीच में होना चाहिए, 45 से कम नहीं, 58 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद यहां पर आते हैं वापस, तो यहां पर देखा सारी दक्षता परीक्षा। अब यहां पर देखो पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोग्राम का भार लेकर 10 किलोग्राम का आपके ऊपर एक बोरी डाल दी जाएगी बालू से भरी, उसको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है ना। तो 10 किलोग्राम के भार के साथ 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है 4 घंटे में। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 4 घंटे में उनको 14 किलोमीटर की दूरी पार करनी है और यह दौड़ जरूरी है, मतलब कि अनिवार्य है, ठीक है ना। फिर इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, है ना। तो लखनऊ में आके गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वहां पर वैसे इसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, आप तो जानते हैं, मैंने सब करवाया हुआ है आप लोगों को। बाकी सारी बातें अगर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो 50 क्वेश्चन वही फॉरेस्ट्री से आएंगे। फिर इसके बाद 15 क्वेश्चन मैथ और साइंस से आएंगे, 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के और 20 क्वेश्चन आपके यूपीजीके के हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका फुल सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे फुल सिलेबस देख पाएंगे। राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन, पक्षी विहार, संरक्षित वन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन, है ना, पूरा पर्यावरण आपको यहाँ पे पढ़ना है। कचरा प्रबंधन, अपक्षय, जलवायु परिवर्तन, जलवायु संरक्षण, मृदा और आर्द्रता संरक्षण, वनीकरण, कृषि वानिकी क्या होता है, वन आपदा चुनौती रोकथाम, वन उपज, मानव वन्य जीव संघर्ष, वन्य जीव संरक्षण, वन पारिस्थितिकी, भारतीय कृषि और फसल चक्र, है ना, प्रणाली। और मैथ में आपकी यहाँ पर देखेंगे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यहाँ पर ये पूरा पार्ट है ना, और इसके बाद माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये वाला पार्ट आपका रहना चाहिए। ज्योमेट्री में जो बेसिक ज्योमेट्री होती है वो होगा। बायोलॉजी में आपके 5-6 चैप्टर है, वही आपको पढ़ना है। प्लांट वाले हार्मोन, पौधों में हार्मोन, और पूरा पोषण पढ़ना है आपको, तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, मानव मस्तिष्क पढ़ना है और जनन पढ़ना है, वो भी आपका जीवों में और एक पादपों में जनन पढ़ना है, लैंगिक जनन पुष्पों में। तो ये वाला पूरा इसका सिलेबस हो जाएगा और आपका जो बैच है वो जारी कर दिया गया है, आप देख पाएंगे 27 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। मंडे से सोमवार से आपका ये बैच शानदार तरीके से शुरू हो रहा है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ जाते हैं, क्योंकि अब इस पोस्ट के बाद बहुत सारे लोग बैच ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे लोग बैच स्टार्ट कर लेंगे जिनको एक अभी भी
फॉरेस्ट्री पढ़ाई नहीं होगी, जिन्होंने कभी सिलेक्शन नहीं दिया होगा वो अब ये बैच स्टार्ट करेंगे, है ना, और डंका पीटना शुरू करेंगे। लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अभी तक आपके जो दोस्तों ने सिलेक्शन लिया है जहां से पढ़कर, आप भी वहीं से पढ़कर सिलेक्शन ले, है ना, और एसएसजी गुरुकुल पर विश्वास बनाए रखें। 27 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है, इसमें आपको 2 बैच आपको दोस्त दिए जाएंगे, है ना। एक आपको रिकॉर्डेड बैच दिया जाएगा और एक आपको लाइव बैच दिया जाएगा, यानी कि जो इसके पहले बैच था 709 वैकेंसी वाला, वो बैच आप ले लेंगे। उसी में से फिर हम नया बैच जो ये शुरू कर रहे हैं, तो अब रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगा, लाइव फॉर्म में भी रहेगा। समझ में आ गया? तो एक साथ 2 बैच आपको मिलेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों। और मैंने अभी हाल ही में कंप्यूटर की क्लासेस प्रारंभ करी है लोअर पीसीएस में, जो सब बहुत अपर लेवल से है, तो आपकी भी क्लासेस मैं प्रारंभ कर दे रहा हूं। डेमो की वीडियो मैंने डाल दी है, डेमो की वीडियो इस बैच में देख लीजिएगा। बैच की फीस बिल्कुल नाम मात्र की है, 599 रुपए। देने को तो लोग 199 रुपए में दे देंगे, लेकिन सिलेक्शन दे पाएंगे क्या, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जाइए, अभी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, 27 तारीख से बैच स्टार्ट है। इसमें अगर आपको कूपन कोड लगाना है तो कूपन कोड लगा लीजिए SSG10, SSG10 कूपन कोड लगा लेंगे तो इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारा कूपन कोड है SSG10। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, धन्यवाद।